नमस्कार। जरा एक ऐसी दिल्ली की कल्पना कीजिए जहां यमुना इतनी साफ हो कि उसमें डुबकी लगाई जा सके, जहां मेरठ से दफ्तर का सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाए और जहां रातें भी दिन की तरह रोशन और जिंदा दिल हों। जी नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि 2030 तक दिल्ली को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा प्लान है। चलिए इस भविष्य के रोड मैप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगले 5 सालों में हमारी दिल्ली आखिर दिखेगी कैसे। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही एम्बिशियस सोच में छिपा है। और जो सपना देखा जा रहा है ना, वो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों का नहीं है, वो एक ऐसी दिल्ली का है जो स्मार्ट हो, जहां टेक्नोलॉजी सफर को आसान बना दे, जो साफ हो, जहां परिवार यमुना किनारे आराम से घूम सकें, और जो सबके लिए हो, जहां हर नागरिक बिना किसी रुकावट के शहर का हिस्सा बन सके। इसी सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो ये सब होगा कैसे? इस पूरे बदलाव की जो बुनियाद है वो एक दस्तावेज पर टिकी है, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि शहर का वो नया नक्शा है जो बताएगा कि आने वाले दशकों में दिल्ली की हर ईंट कहाँ और कैसे रखी जाएगी। इस प्लान का जो सबसे क्रांतिकारी आइडिया है वो है लैंड पूलिंग पॉलिसी। सोच कर देखिए, अब सरकार जमीन खरीदेगी नहीं, बल्कि नरेला और बवाना जैसे इलाकों में जमीन मालिकों के साथ पार्टनरशिप करेगी। मतलब किसान अपनी जमीन देंगे, सरकार उस पर सड़कें, पार्क और सारी सुविधाएं बनाएगी और फिर डेवलप की हुई जमीन का एक हिस्सा मालिकों को वापस कर देगी। ये दिल्ली को एक्सपैंड करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। और जरा इसका स्केल देखिए, इस एक पॉलिसी से करीब 17 लाख नए घर बनाए जाएंगे। ये दिल्ली में किफायती घरों की कमी को दूर करने की दिशा में शायद अब तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन ये प्लान सिर्फ नए इलाके बनाने के बारे में नहीं है, ये पुरानी दिल्ली जैसी जगहों को एक नई जिंदगी देने के बारे में भी है। गलियों को सुरक्षित बनाकर और ऐसे मोहल्ले डिजाइन करके जहां घर और काम की जगह पास पास हो, यानी वॉक टू वर्क कल्चर को बढ़ावा देकर ये लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। देखिए, एक नया शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं बनता, वो अपनी सड़कों और पटरियों पर दौड़ता है। इसलिए इस बदलाव का दूसरा सबसे बड़ा फोकस है दिल्ली की रफ्तार और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देना। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना शानदार बनाना कि लोगों को अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत ही महसूस ना हो। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसकी एक तय समय सीमा है। 2026 तक दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पूरी तरह पटरी पर होगी और साथ ही मेट्रो के चौथे फेज की कई जरूरी लाइनें भी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये तारीखें दिल्ली के सफर का भविष्य तय करने वाली हैं। जरा सोचिए, RRTS के शुरू होने का मतलब है कि मेरठ से दिल्ली का जो घंटों का सफर है वो सिमटकर सिर्फ 55 मिनट का रह जाएगा। ये NCR में रहने और काम करने वाले लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मेट्रो का चौथा चरण दिल्ली के उन हिस्सों को जोड़ेगा जो अब तक थोड़े दूर लगते थे। नई गोल्डन लाइन दक्षिणी दिल्ली से एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच देगी। वहीं मेजेंटा लाइन का विस्तार पुरानी दिल्ली की भीड़-भाड़ को मेट्रो की रफ्तार से जोड़ देगा। यानी शहर का हर कोना अब और भी करीब आ जाएगा। लेकिन विकास की इतनी तेज रफ्तार के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, पर्यावरण का क्या? दिल्ली की शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए अगले 5 सालों का सबसे अहम मिशन साफ हवा और स्वच्छ यमुना को ही समर्पित है। सरकार ने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जिसे सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2026 तक यमुना को इतना साफ करना कि वो नहाने लायक हो जाए। इसके लिए शहर के सारे गंदे नालों का पानी साफ करने वाले प्लांट्स को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि नदी में जहर की एक बूंद भी न जाए। और साफ हवा के लिए दिल्ली अपनी ऊर्जा का स्रोत ही बदल रही है। नई सोलर पॉलिसी का एक ही लक्ष्य है, 2027 तक दिल्ली की 1/4 यानी 25% बिजली सूरज से आए। हर छत पर सोलर पैनल, जिसका मतलब है कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर कम निर्भरता और हवा में कम जहर। एक वर्ल्ड क्लास शहर सिर्फ साफ हवा और अच्छी सड़कों से नहीं बनता, उसकी एक अपनी धड़कन होती है, एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है। इस बदलाव का चौथा पहलू दिल्ली के इसी सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक नई जान फूंकना है। 2030 की दिल्ली एक ऐसा शहर होगा जो कभी सोएगा नहीं,
कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे भी बाजारों में चहल पहल है, रेस्टोरेंट खुले हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। ये है नाइट टाइम इकोनॉमी का विजन, जो न सिर्फ पर्यटन को बढ़ाएगा बल्कि हजारों नए रोजगार भी पैदा करेगा। और इस जिंदा दिल शहर को सपोर्ट करने के लिए इसके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाएगा। सरोजिनी नगर जैसे बाजारों को नया रूप मिलेगा, सड़कों को यूरोपीय शहरों जैसा सुंदर और पैदल चलने लायक बनाया जाएगा। रिंग रोड जैसी मुख्य सड़कों पर सफर बिना सिग्नल के होगा और सबसे जरूरी बात, हर घर में 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। ये सारी योजनाएं एक शानदार भविष्य की तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर बने नक्शे और जमीन की हकीकत में अक्सर एक बड़ा फासला होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या ये सपना सच हो पाएगा? तो एक तरफ है एक शानदार सपना, एक स्मार्ट, स्वच्छ और सुरक्षित दिल्ली का, और दूसरी तरफ है सबसे बड़ी चुनौती, इन सभी योजनाओं को सिर्फ घोषित करना नहीं, बल्कि समय पर और सही तरीके से लागू करना। दिल्ली का भविष्य इसी संतुलन पर टिका हुआ है। तो सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, सवाल ये है कि क्या राजधानी का ये कायाकल्प पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनेगा, या फिर ये भी बड़े वादों और छूटी हुई समय सीमा की एक और कहानी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब और दिल्ली का पूरा भविष्य आने वाले इन्हीं 5 सालों में लिखा जाएगा।